हेलो दोस्तों, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े। उसके बाद में जाना कि लाइक परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, ठीक है। फार्मूला पढ़ना है कैसे। अब इसमें क्या हम लोग पहले एक बार देख चुके हैं कि क्या क्या होता है, लेकिन हम लोग जानना कैसे, निकालना कैसे, ठीक। यूजुअली टीचर क्या बताते हैं कि साइन और tan का लर्न करना। हम कहते हैं साइन का क्यों लर्न करना है तुमको। साइन 0 कितना होता है, 0। साइन 30 क्या होती है, 1/2। साइन 45 क्या होता है, 1/√2। साइन 60 √3/2। और साइन 90 क्या होता है, 1। बस तो ये लर्न करना है। साइन का एंड कॉस का क्या होता है कि ऐसे, जैसे ये चीज है, ये बस इसको ऐसे घुमा दो, इस मार्कर को ऐसे घुमा दो, बस जैसे ये पूरी लाइन लिखी है साइन की वैल्यू, देन इसको इस तरफ से घुमा दो तो 1√3/2, 1/√2 एंड 1/2 एंड 0, ठीक। अब ये दोनों हो गए। अब हम लोग किसका जानना है, tan का। तो हम लोग फार्मूला एक जानते हैं, कौन सा फार्मूला, इधर देख लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये होता है, हमें साइन 30 की वैल्यू जाननी है, तो tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू जाननी है। सबसे पहले क्या करें, sin 30 रख दें। sin 30 कितना होता है, sin 30 1/√2। cos 30 कितना होता है, √1/2 एंड cos 30 कितना होता है, √3/2, ठीक। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गया आई थिंक। हाँ सही तो है, 2 तो ठीक, 2 से 2 चला गया, कितना बचा 1/√3। tan 30 कितना था, tan 30 इधर देखो 1/√3। ऐसे हम लोग tan का निकाल सकते हैं। और tan का उल्टा क्या होता है, अब tan को अगर हम लोग घुमा देंगे, अब जैसे लिखा है tan थीटा, तो 1/cot थीटा होता है, नहीं होता है, बस cot कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही sec किसका होता है, cos का उल्टा होता है, sec को cos का उल्टा कर दो। अब एक चीज जान लो, अगर हम लोग क्या करते हैं, इधर इसको हटाते हैं, अगर हम लोग वन में अगर 0 भाग देते हैं तो ये क्या आता है, नॉट डिफाइंड आता है, या फिर इनफिनिटिव, ठीक है। अगर 0 में 1 का भाग देंगे, ये तुम्हारा 0 होता है, इतना समझो, ठीक है। इन दोनों डिफरेंस होता है। अगर 0/1 होगा तुम्हारा 0 होगा, 1/0 होगा तो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक। इतनी चीज समझ में आ गई। उसके बाद एक बार देख लो एंड नोट कर लो। हालांकि तुम्हें सिर्फ इसमें साइन का लर्न करना है और कुछ नहीं लर्न करना है। बहुत ज्यादा हो तो tan का देख लो, वरना साइन का लर्न करो, सारे निकाल लो। बस तुम्हें थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, जब लिखवाया था कि tan थीटा बराबर tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। बस अगर ये तुम्हें है पता तो तुम सारी चीजें निकाल सकते हो। इसमें सिर्फ तुम्हें ये वाला लर्न करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसमें ये बना सकते हो कि अपना ये वाला लर्न करो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, मैंने एक बार देख लो एंड आगे चलते हैं। अब आगे चलते, तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया, ये देखो पहले, गिवन sin is equals to 3/4 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी हम लोग क्या दिया गया है, साइन का दिया गया है, अदर जितने भी रेशियो है, cos, tan, sec, cosec, cot, सारे निकालने हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। साइन क्या होता है, साइन ए का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ए निकालेंगे, क्या होता है, साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी साइन ए p अपॉन h इज इक्वल्स टू 3/4, ठीक। इतना समझ आ गया। अब इसे परपेंडिकुलर क्या है, 3 है, एंड हाइपोटेनस क्या है, 4 है। हम लोगों को ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे ये गलत है। अगर हम लोग डायरेक्ट मान देंगे तो गलत है, कुछ ना कुछ हम लोग कांस्टेंट लेना पड़ेगा, ठीक। तो कांस्टेंट हम लोग क्या ले लेते हैं, k ले लेते हैं कांस्टेंट, यानी परपेंडिकुलर 3k² एंड हाइपोटेनस क्या हो गया, सॉरी स्क्वायर कहाँ है, 3k एंड हाइपोटेनस क्या हो गया, 4k, ठीक। और हम लोगों को दो वैल्यू दी गई, निकालना क्या है, इसमें बेस भी निकालना पड़ेगा। तो बेस निकालने का, अगर कोई 2 साइड दी गई, अगर हम लोग तीसरी साइड निकालनी होती तो क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² इन हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p² इन परपेंडिकुलर प्लस b² इन बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस कितना दिया गया है, 4k², 4k का स्क्वायर कर देते हैं, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, 3k² यानी 3k का स्क्वायर कर देते हैं प्लस बेस स्क्वायर, ठीक। अब 4k² क्या होता है, 16k² इज इक्वल्स टू 9k² प्लस का p², ठीक है। यानी कि बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16k² माइनस का 9k² कर देंगे, ठीक है। अब यानी कि b²
16 में जब जाएगा 9 तो कितना बचेगा, 7k बचेगा ना, 7k²। ठीक है, अब अगर रूट इस तरफ जाएगा, ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी √7 k का जब स्क्वायर लगा उसमें रूट लगाओगे तो k बचेगा। ठीक, यानी यानी बेस कितना आ गया हमारा, बेस इज इक्वल्स टू √7k। ठीक, तीनों वैल्यू हम लोग मिल गई है कि नहीं मिल गई है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस, तीनों वैल्यू मिल गई। अब इनके क्या निकाल लेते हैं, टेक्नोमेट्रिक रेशियो। साइन का हम लोग पता है, साइन का क्या दिया है, फिर cos a निकालते हैं। cos a कैसे निकाल लेंगे, cos a का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos a देखते हैं, cos a इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, √7k, √7k, हाइपोटेनस कितना है 4k, k से k कैंसिल हो गया, कितना बच गया, √7k/4। ये तुम्हारा cos a आ गया। इसके बाद में क्या निकाल लेते हैं, tan a। tan a की क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं, परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना दिया गया है 3k, परपेंडिकुलर 3k रख देते हैं, बेस कितना दिया गया है √7k रख देते हैं, k से k चला गया, 3k/√7, 3/√7 आ गया tan a का। अब उसके बाद में cos a के निकाल लेते हैं। cos a के क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस कितना होता है, हाइपोटेनस कितना दिया गया है 4k रख देते हैं 4k, परपेंडिकुलर कितना है 3k रख देते हैं 3k, k से k चला गया 4/3, cos a के आ गया। अब उसके बाद में sec a निकाल लेते हैं। sec a क्या होता है, cos का उल्टा है, cos का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि sec a क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक, हाइपोटेनस कितना है 4k एंड बेस कितना दिया गया है √7k, k से k चला गया, यानी 4/√7 आ गया कि नहीं आ गया। अब लास्ट cot निकाल लेते हैं। cot क्या होता है, cot a tan a का उल्टा होगा। tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो cot क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना दिया गया है √7k, परपेंडिकुलर कितना है 3k, k से k चला गया, कितना बचा √7/3। सारे रेशियो निकाल लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, सबसे पहले देख लेते हैं। गिवन sin a 3/4, वही आ गया कि नहीं आ गया, sin a 3/4, फाइंड द cos a into cosec a plus tan a into sec a। हम लोगों की इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या निकाला था, हमारा सेम दिया गया है, यानी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर एंड बेस सेम ही होंगे। तो हाइपोटेनस उसमें क्या आया था 4k आया था, परपेंडिकुलर क्या आया था उसमें 3k आया था, एंड बेस कितना आ गया था √7k। ठीक, ये आया था। अब साइन है तुम्हारा दिया गया है, साइन है तुम्हारा वही है, उसमें cos एक निकालनी है, यहीं से हम लोग cos एक निकाल लेते हैं। cos एक क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो cos a बेस कितना है, बेस √7k अपॉन हाइपोटेनस कितना है 4k, k से k चला जाएगा, √7/4 आ गया। ठीक, एंड cos a के यानी sec a का sin a का उल्टा होगा cos a के, तो sin a का उल्टा होगा यानी क्या 3/4 है, यानी 4/3 होगा। ऐसे नहीं आया तो समझ लो भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस कितना है 4k एंड परपेंडिकुलर क्या है 3k, k से k चला जाएगा 4/3 बचेगा। उसके बाद में tan a निकाल लो, tan a बहुत ही सिंपल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी 3/√7, k से k कट जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड sec a देख लेते हैं, cos का उल्टा होगा sec a, cos का उल्टा होगा sec a, लिख दो 4/√7 बस। अब वैल्यू रख दो यहाँ पे, मल्टीप्लाई में है cosec a प्लस tan a इंटू sec a। ठीक, cos a की वैल्यू क्या है ये देख लेते हैं, cos a की वैल्यू क्या है √7/4 इंटू लगा देते हैं। cos की वैल्यू क्या है √7/4, cos a की वैल्यू क्या है 4/3 प्लस tan a की वैल्यू क्या है ये 3/√7 इंटू sec की वैल्यू क्या है 4/√7। ठीक, अब देखो 4 से 4 इसमें चला जाएगा एंड इसमें क्या बचेगा 7√7/3 प्लस 12/7, यही तो बचेगा। √7 मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही तो बचेगा। इसका जो एलसीएम होगा कितना होगा 21 हो जाएगा। ठीक,
एलसीएम कितना हो गया 21, कितना टाइम 7 टाइम, तो ऊपर भी जाएगा 7 टाइम यानी 7 रूट प्लस इसमें 3 टाइम, तो ऊपर भी 3 टाइम ऐड कर देंगे इनको। ऐड हो गया, ऐड तो होगा ही नहीं यानी ये आंसर आएगा। ठीक ठीक है, वो क्वेश्चन देख। अब इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या दिया गया हम लोगों को, गिवन 4 sec अल्फा इज इक्वल टू 5, इवैल्यूएट 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। तो इसको देख लेते हैं सबसे पहले। अब भाई 4 sec अल्फा 5, ठीक है, ऐसा तो पता नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे 4 को ले आए मल्टीप्लाई में, इस तरफ आएगा डिवाइड में हो जाएगा। आपको समझ आया सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। कुछ समझ आया इतने से, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं इसको हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब हम लोग ये तो जानते ही हैं कि इसको हम लोग डायरेक्ट तो मान नहीं सकते हैं कि हाइपोटेनस मान लिया बेस मान लिया, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोगों को एक लेना पड़ता है कांस्टेंट। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 5 के, कांस्टेंट हम लोग क्या माना के, एंड बेस हमारा कितना आ गया बेस यानी कि 4k। अब दो साइड दी गई है, तीसरी साइड निकालनी है, तो तीसरी साइड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस कितना दिया गया 5k दिया गया है, तो 5k का स्क्वायर कर देंगे, परपेंडिकुलर दिया नहीं गया है, परपेंडिकुलर निकालना है हम लोगों को। बेस दिया गया है, तो बेस यानी कि कितना है 4k, यानी 4k का स्क्वायर कर देंगे। 5k का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25k स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस, फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर चल ही रहा है, प्लस 4k का स्क्वायर करेंगे तो क्या करते हैं 16k स्क्वायर। ठीक, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर माइनस का 16k स्क्वायर। ठीक, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, फिर 25 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, यानी 9k स्क्वायर। अब ये क्या है p इज इक्वल्स टू, अब ये स्क्वायर रूट किसका है 3 का है कि नहीं है, यानी p इक्वल्स टू क्या आ गया 3k। ठीक, यानी परपेंडिकुलर कितना आ गया है 3k, परपेंडिकुलर 3k हो गया, एंड ये इधर हो गया बेस 4k हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में देख लेते हैं सबसे पहले क्या है tan निकालना है। ठीक, सारी वैल्यू आ गई है, बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, हाइपोटेनस भी आ गया। tan क्या होता है, अगर tan अल्फा निकालेंगे तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी इसमें tan अल्फा क्या लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 3k, परपेंडिकुलर 3k आया था, एंड बेस कितना है 4k, k से k कैंसिल आउट हो गया, एंड कितना आया 3/4, tan अल्फा आ गया। अब रख देते हैं इधर वैल्यू 1 माइनस tan अल्फा इज अपॉन 1 प्लस tan अल्फा, 1 माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4, इन दोनों माइनस कर देते हैं तो इधर जाएगा ये, एलसीएम लेकर करें डायरेक्ट, चलो एलसीएम लेकर कर देते हैं। 4 एलसीएम लिया, इसके अपॉन में क्या है 1 माना है तो 4 टाइम जाएगा, यहाँ आएगा 4 माइनस में 1 टाइम गया तो यहाँ आएगा 3 अपॉन, सेम इसको कर सकते हैं, यानी कि 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा प्लस में 3। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद में इसके आगे करते हैं, इसमें जाएगा 1 में 4 में 3 गया, कितना बचा 1 अपॉन में चल रहा है 7 और 3 सॉरी 4 और 3 कितना होता है 7 अपॉन में 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया हमारा, इस तरफ देखते हैं आंसर, यहाँ आंसर कितना आ गया है 1/7। ठीक, अब चलते हैं हम लोग इसी तरह का सवाल देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्या, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P पर एक ट्रायंगल कितना है राइट एंगल दिया गया, यानी P कितना है एक 90 डिग्री, एंड OP कितना है 7 सेंटीमीटर, एंड OQ माइनस PQ यानी कि OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर डिटरमाइंड वैल्यू, यानी साइन थीटा एंड कॉस थीटा। हम लोग निकालना क्या है साइन थीटा एंड कॉस थीटा निकालना है। सबसे पहले देख लेते हैं गिवन में क्या दिया गया है। इसमें देखो ये हमारा क्या है हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी ये क्या हो गया बेस। ठीक, OP यानी परपेंडिकुलर कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर दिया गया, यानी OP कितना है 7 सेंटीमीटर है। आओ पहले निकाल देखते हैं कि गिवन में क्या दिया गया है, खोलिए गिवन। ठीक,
केवल में क्या दिया गया है, ओपी 7 सेंटीमीटर है एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया गया। यहां से हम लोग क्या OQ निकाल सकते हैं, OQ कितना आएगा 1 प्लस PQ, OQ कितना आएगा 1 प्लस PQ। अब फाइंड में क्या है, हम लोग फाइंड क्या करना है कि टू फाइंड क्या करना है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा हम लोग निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। अब एक साइड दी गई है यानी क्या, हाइपोटेनस है परपेंडिकुलर यानी कि ओपी दिया गया एंड ओके यानी हाइपोटेनस दिया गया। ठीक, निकालना क्या हम लोग, तीनों साइड्स निकालनी है। अब पर भाई तीनों साइड निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर प्लस p इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस क्या OQ कितना है 1 प्लस PQ का स्क्वायर, P यानी कि OP का स्क्वायर देख लेते हैं, B यानी कि PQ का स्क्वायर। ठीक, अब इधर देखो ये क्या है, A प्लस B का होल स्क्वायर है 1 प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल्स टू OP कितना है 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर पहले ही तोड़ दिया गया, चलो कोई नहीं, एंड PQ का स्क्वायर। ठीक है, इधर कर लेते हैं, फिर से लिखना पड़ेगा एक बार, PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ, 7 का स्क्वायर कितना 49 अब प्लस PQ स्क्वायर। ठीक, जितना समझ आ गया। अब क्या करते हैं, कहाँ लिखें छोटा लिखना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं तो छोटा वर्ड है, चलो हाँ इसको हटा देते हैं। ठीक, इसको हटा देते हैं, इधर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। क्या ये देख लिया ये, यानी कि PQ स्क्वायर 1 उस तरफ ले जाएंगे प्लस 2PQ इज इक्वल्स टू 49 प्लस PQ स्क्वायर माइनस का 1 को इस तरफ ले गए एंड इससे कट जाएगा, PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर चला गया यानी कि 2PQ इज इक्वल्स टू 49 में 1 गया तो कितना बचा 48, यानी PQ इज इक्वल्स टू 48 बाई 2 से 48 काट देंगे यानी PQ इज इक्वल्स टू 24 आ गया। PQ कितना आ गया 24 आ गया, 24 यानी PQ वैल्यू यहाँ रख सकते हैं तो OQ निकल आएगी, OQ इज इक्वल्स टू 1 प्लस 24 यानी कि OQ इज इक्वल्स टू 25। ठीक, इतना समझ में आ गया, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल था, इधर बना देते छोटा सा, यानी OPQ। ठीक है, OQ वैल्यू यानी कि OQ क्या है 25 आ गई है एंड OP तुम्हारे 7 सेंटीमीटर दिया गया, PQ कितना है 24। ठीक, अब ये आ गया है, अब इसमें क्या निकालना है हम लोग, cos थीटा निकालना है। cos थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, नहीं सॉरी cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, sin थीटा होता है sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इधर देखते हैं sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है OP कितना है 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस क्या है OQ कितना है 25 सेंटीमीटर का है 25 सेंटीमीटर ही तो होगा। ठीक है, एंड cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, बेस कितना है, बेस क्या होता है PQ कितना है 24, हाइपोटेनस 25। ठीक, निकाल लिया हम लोगों ने, बस ऐसे ही करने हैं। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जान लिए हैं कि sin 30 क्या होता है, cos 30 क्या होता है, sin 60 क्या होता है, cos 90 क्या होता है, सारी चीजें हम लोग जान ली हैं। ठीक, अभी टेबल में जाना, उसके बाद में हम लोग उसी प्रकार से क्वेश्चन करने पड़ेंगे उसी टाइप के। तो फाइंड द टू sin स्क्वायर 30 एंड tan 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 एंड sec स्क्वायर 30। अब क्या होता है कि हम लोग sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू हम लोग देखी थी कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 एंड sin 30 एंड cos 60 की वैल्यू क्या होती है देख लेते हैं, cos 60 की वैल्यू 1/2।
ठीक। cos 60 की वैल्यू वही होती है, तो यानी कि cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो इसी से sec का निकाल लेंगे, तो sec 30 कितना होता है, 2/√3। अब cos 60 देख लिया, sec का निकाल लिया, एंड tan का निकालना है, sin का ये, ठीक। tan 60 निकालना है। tan 60 क्या होता है, tan 60 तुम्हारा होता है ये √3, ठीक। अब वैल्यू रख देते हैं इसमें। अब इसमें क्या रखते हैं, वैल्यू। सबसे पहले एक बार सवाल फिर से नोट कर लेते हैं। tan 60 माइनस का 3 cos स्क्वायर 60 एंड sec स्क्वायर 30, ठीक। 2 यानी 2 मल्टीप्लाई में sin 30 1/2 एंड sin स्क्वायर दिया गया, sin स्क्वायर 30 यानी इसे भी क्या करेंगे, स्क्वायर मल्टीप्लाई। tan 60 में कितना निकाला है, √3 माइनस 3 मल्टीप्लाई दोबारा चल रहा है, ठीक। cos स्क्वायर 60 यानी cos 60 मैंने क्या निकाला, 1/2 यानी cos स्क्वायर 60 करेंगे यानी 1/2 का स्क्वायर इनटू sec 30 क्या है, 2/√3 एंड स्क्वायर लगा तो इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई √3, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 एंड √3 मल्टीप्लाई में माइनस 3 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 मल्टीप्लाई 2/√3 का स्क्वायर क्या होगा, 4/3। भाई 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, √3 का 3 होता है, ठीक। अब देखो कट रहा है, 2 टाइम गया यानी √3/2 इस तरफ बच गया, माइनस 4 से 4 गया, 3 से 3 गया यानी 1 बचा, ठीक। 1 इस तरफ बचा यानी कि √3/2 माइनस 1। अब इसका निकाल लेते हैं एक बार, हालांकि यही आएगा 2 भाई 12 से मिलेंगे, इसमें क्या है 1 है अपॉन में, डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, 2 टाइम गया यानी तो 1 टाइम ही जाएगा, 3 माइनस 2 टाइम जाएगा, कितना आएगा 3√-2, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये। अब देखते हैं आगे, इसी टाइप को सवाल कर लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दिया कि 2 टाइप दिए, इसके 2 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। फाइंड थीटा, इसमें थीटा निकालना है दोनों में। इसमें क्या है, वैल्यू दी गई, इसका देखते हैं, पहले वाला कर लेते हैं। 2 sin 2θ इज इक्वल्स टू √3। अब क्या है, ये क्या दिया गया, इस तरफ मल्टीप्लाई में है 2, तो क्या इस तरफ डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि sin 2θ √3/2। अब हम लोगों को ये देखना है कि √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, ठीक। √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, कि sin 30 की वैल्यू होती है, कि sin 60 वैल्यू होती है, sin 0 वैल्यू में किसकी वैल्यू होती है, ये देखना है। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 वैल्यू होती है, किसकी, sin 60 वैल्यू क्या होती है, √3/2। यानी इस तरफ क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin 2θ इज इक्वल्स टू √3/2 की जगह क्या sin 60 लिख सकते हैं, यानी कि sin 60, ठीक। sin से sin कैंसिल आउट हो जाता है, sin से sin कैंसिल आउट हो जाता है, 2θ इज इक्वल्स टू 60, 2 से 60 काटेंगे, θ इज इक्वल्स टू कितना आ गया 30, θ 30 आ गया। अब इस तरफ रख देते हैं हम लोग वैल्यू, इस तरफ तो θ निकाल लिया। अब इसको देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को क्या दिया गया, इधर देख लो सबसे पहले, एक लाइन की चलो ताकि समझ में आएगी कौन सा कहां पे, ठीक। sin 3x इज इक्वल्स टू, अब sin 45 की वैल्यू क्या होती है, यानी sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 मल्टीप्लाई cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 प्लस sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, sin 30 1/2। अब tan 3x इज इक्वल्स टू, ये तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, प्लस में 1/2, यानी कि tan x इज इक्वल्स टू 1/2 क्या करते हैं, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाफ हाफ 1 होता है। उसके बाद में अब ये हम लोग ये देखना है कि 1 tan में किसकी वैल्यू होती है 1, तो tan 45 की वैल्यू यानी tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है कि नहीं होती है, तो tan 3x इज इक्वल्स टू tan 45, ठीक। tan से tan कैंसिल हो जाता है कि नहीं हो जाता है, अगर कैसे कैंसिल होता है, सेम एंगल के, सॉरी थीटा के, अगर ये साइन और साइन अगर बराबर दिए गए तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, समझ रहे हो। थीटा अगर इक्वल में है, साइन थीटा अगर बराबर दिए गए तो इनके tan या cos जो भी दिया जाता है वो सब कैंसिल हो जाता है, यानी 3x इज इक्वल्स टू 45, 3 से काट देंगे, x इज इक्वल्स टू 15। दोनों वैल्यू निकाल ली, थीटा और x की वैल्यू निकाली, इसमें क्या
साइन निकाल ली। अब ठीक है, इसी तरह का हमें क्वेश्चन ये दिया गया है, क्या दिया गया है, इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2, यानी a और b निकालना है हम लोग। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं क्या, साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, इस तरफ लिख लो कॉस a माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2। अब ये देखना है कि साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन a प्लस बी 1 किसकी साइन 90 वैल्यू होती है, यानी साइन 90 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, ठीक। एंड कॉस a माइनस बी, अब इसमें कॉस में देखो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 कॉस 30 वैल्यू होती है, कॉस 30, एंड साइन से साइन चला गया, a प्लस बी 90 आ गया, ठीक। a इधर देखो कॉस से कॉस चला जाएगा तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, ठीक। अब इसमें देख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू 30 प्लस बी, a इज इक्वल्स टू 30 प्लस बी, इसमें वैल्यू रख दो a की, एक वैल्यू क्या रख सकते हैं हम लोग, 30 प्लस बी इज इक्वल्स टू 90, ठीक। इसको इस तरफ जाएंगे, यानी 2b इज इक्वल्स टू 90 माइनस 30, यानी कि b इज इक्वल्स टू 2b इज इक्वल्स टू 60, 2 से 60 काट देंगे, यानी b इज इक्वल्स टू कितना आ गया 30, b कितना आ गया 30। अब b की वैल्यू इधर रख देते हैं, a इज इक्वल्स टू 30 प्लस b की वैल्यू क्या है 30, b की वैल्यू क्या रख देते हैं 30, यानी कि a इज इक्वल्स टू 30 प्लस 30 कितना आता है 60, दोनों वैल्यू निकाल ली, b और a दोनों आ गई, a और b निकाल आए। और हम लोग कुछ क्या जान लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि cos a प्लस साइन a इज इक्वल्स टू 1 होता है, यानी कि साइन a स्क्वायर प्लस cos a स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, cos a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, इतना जान लो, ठीक। एक ये प्लस 1 प्लस tan a स्क्वायर इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर होता है। जैसे कि हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, इधर sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं, ठीक। इसके हिसाब से ये इससे बनाया 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a के हिसाब से मैंने क्या बना दिया, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 लिख सकते हैं। ऐसा ही इसमें भी बन सकता है क्या, जैसे कि sin स्क्वायर a देखना है, sin स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, ऐसे ही cos स्क्वायर a देखना है, cos स्क्वायर के 1 माइनस sin स्क्वायर a, ठीक। इसमें क्या cot स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर a, ठीक। यानी कि इसमें cos, अगर इसमें cot निकालना हो कि cot स्क्वायर a बताओ, सॉरी cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर cosec स्क्वायर a माइनस 1, ऐसे दे सकते हैं। इसके हम लोग आगे के जो इसके क्वेश्चन होंगे इस टाइप के, वो हम लोग आगे देखेंगे। इसके क्वेश्चन आते हैं इंप्रूवमेंट वाले होते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इसमें समझ आता है तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, ठीक है।